हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज सॉल्यूशन बता रही हूँ एलन लीडर टेस्ट सीरीज यूनिट 7 का। क्वेश्चन नंबर 51 में सिंपल नेमिंग है। 52 में रेडिकल का स्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, सिमिलर टू कार्बोकैटायन के जैसा। 53 में सिंपल आईयूपीएसी नेमिंग है, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। 54 में एसाइल क्लोराइड पूछ रहा है, तो ये ग्रुप जिसमें लगेगा C डबल बॉन्ड OCl, ये एसाइल क्लोराइड होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर हेटेरो एटम किस में है, तो ऑप्शन देख के ही पता लग जाएगा कि किस में है। इसमें देख सकते हैं, और इसमें एक ही टाइप का दिया है 3 और यहाँ पे अलग है, एक O है, एक NH है। क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है मैक्सिमम ऑलिफिनिक बॉन्ड किस में होगा, तो सबसे पहले बात जो पाई बॉन्ड होता है हम उसको ऑलिफिन्स बोलते हैं, एंड एल्केन में जो होता है उसको हम पैराफिन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें पोजीशन आइसोमर के बारे में पूछ रहा है, तो चेन फिक्स होता है एंड उसका जो पोजीशन रहता है वो चेंज होते रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें भी चेन आइसोमर के बारे में ही पूछ रहा है, तो देखो चेन यहाँ पे 4 कार्बन का है और यहाँ पे 3 कार्बन का है, तो चेन जो है वो चेंज हो रहा है, तो ये चेन आइसोमर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट आइसोमर के बारे में, तो आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है, बट यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है और यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन ही चेंज हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछ रहा है C6H14 का आइसोमर कितना होगा, तो इसका 5 आइसोमर होता है। एंड साथ में ये सब का भी याद रख लेना चाहिए, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। C4H10 का 2 रहता है, C5H12 का 3 रहता है, C7H16 का 9 रहता है, C10H22 का 75 रहता है। क्वेश्चन नंबर 61 में स्टेबल कॉन्फॉर्मर के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है इस क्लिप से, क्योंकि ये एंटी होता है, एक दूसरे से एकदम अपोजिट वे में होता है। क्वेश्चन नंबर 62 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें सिस एंड ट्रांस होना चाहिए, सिंपल है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है, इसमें पूछ रहा है स्टेबिलिटी ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस से, एंड डाइपोल का देखा जाए तो सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें CIP रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करने को बोल रहा है, तो CIP रूल में हमें याद रखना है मॉलिक्यूलर वेट जिसका हाई रहेगा उसी को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ ग्रुप यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, तो इससे जो डायरेक्टली अटैच है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का हम देखें डायरेक्टली अटैच है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देंगे। और फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कार्बन है एंड यहाँ पे भी कार्बन है, तो यहाँ से देखें तो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है OH, एंड यहाँ पे देखें तो इसको खोल के लिखे तो ये ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पे 2 O है, तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे इसके कंपेयर में, और ये तो लास्ट में आएगा। तो अब प्रायोरिटी ऑर्डर लिखे तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट का हो जाएगा, फिर थर्ड का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 O है, एंड फिर सेकंड का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 O, एंड लास्ट में 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। कायरल कार्बन के लिए sp3 होना ज़रूरी है, उससे डिफरेंट ग्रुप अटैच होना ज़रूरी है। हम देखें यहाँ पे तो ये sp3 है और सारा डिफरेंट ग्रुप है, उसके बाद हम कहीं भी चेक कर सकते हैं और नहीं मिलेगा। और इसमें देखें तो ये sp3 है और चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कायरल में आ जाएगा, तो 1 हो गया, आंसर ये हो जाएगा। और सब में चेक कर लेंगे, नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। अगर ये क्वेश्चन किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है तो मतलब RS के बारे में उसे पता नहीं है। देखो RS जो होता है क्लॉकवाइज को हम R बोलते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज को S बोलते हैं। H हॉरिजॉन्टल रहता है तो R को हम S में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर H वर्टिकल में रहता है तो उसको सेम वैसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी ऑर्डर हम मॉलिक्यूलर वेट के ही अकॉर्डिंग चलेंगे। Cl का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, बट C के जस्ट बाद Cl अटैच है तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, तो इसका सेकेंड नंबरिंग हो गया, फिर इसका थर्ड, सबसे लास्ट में 4 आएगा। तो हम 1 से 3 पे आएंगे, तो 1 से 3 पे आए तो ये क्लॉकवाइज हुआ, तो क्लॉकवाइज मतलब R हो गया, एंड H जो है हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के केस में जो रहता है वो चेंज हो जाता है, तो R जो होगा वो S में हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक का होगा, फिर रेजोनेंस का होगा, फिर डबल ऑर्डर का होगा, फिर सिंगल का होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 69 में Kb जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ का होता है, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल pKb का होता है। अगर यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा ये होगा, क्योंकि इसमें NH2 जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एंड इसके बाद फिर ये होगा क्योंकि ये +M ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये सबसे लास्ट में होगा। तब ऑर्डर इसका लिखे तो सबसे ज़्यादा B का होगा, फिर C का होगा, फिर A का होगा, फिर D का होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पूछ रहा है। तो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के लिए जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं NO2 जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये लिस्ट स्टेबल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। ये NCERT पेज नंबर 279 में दिया गया है। ये एनिलीन वाटर मिक्सचर को सेपरेट कैसे करेंगे, तो स्टीम डिस्टिलेशन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा। तो यहाँ पे सब में ये जो है फिक्स दिया हुआ है, तो इसको x मान लेते हैं। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पे देखें तो एरोमेटिक के लिए sp2 होना ज़रूरी है और ये मल्टीपल नहीं होना चाहिए 4 से। एंड फिर एंटी एरोमेटिक आता है, ये मल्टीपल होता है 4 से। एंड नॉन एरोमेटिक जो होता है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नॉन एरोमेटिक कौन सा होगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो नॉन एरोमेटिक ये होगा।